नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हैं सागाली पे, जो कह सकते हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और प्रेजेंट के एमएलए सागाली कॉन्स्टिट्यूंसी के नाबम तुकी जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है। और आज यहाँ देख सकते हैं, हमें खबर मिली थी कि अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पद यात्रा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आप देख सकते हैं जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं वो आज पद यात्रा कर रहे हैं। और हमें खबर मिली है कि यहाँ जो नाबम तुकी का जो रेसिडेंट है, वहाँ से लेकर राज बोलकर एक जगह है, वहाँ तक ये इसी तरीके से उनका पैदल मार्च रहेगा। और मैं बता दूं कि काफ़ी मुद्दा रहेगा, सुनने में भी आए, काफ़ी मुद्दों को लेकर उन बात करें। और मैं बता दूं सिर्फ नाबम तुकी ही नहीं, प्रेसिडेंट ही नहीं, काफ़ी कांग्रेस के फॉर्मर मिनिस्टर्स, लीडर्स वगैरह भी पूरा यह आज के जो पद यात्रा है उसमें अटेंड करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम जस्ट और एंड में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली मुद्दा क्या, कौन से मुद्दे में वो आज पद रैली कर रहे हैं और क्या क्या रहेगा उनका मुद्दा। चलिए। तो अभी हमारे साथ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सागाली के एमएलए और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट नाबम तुकी जी है। उनसे हम सीधे जानेंगे जो आज पद यात्रा उनके तरफ से जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था उसके बारे में हम डिटेल जानते हैं। सर, डिटेल बता दीजिए ना कि क्या के लिए आज पद यात्रा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। आज जो पद यात्रा हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, ये एक जन जागरण अभियान है। ये सारा भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी जन जागरण अभियान कर रहा है, चल रहा है, और ये एक इसका पार्ट है। ये जन जागरण अभियान इसलिए जो करना पड़ा क्योंकि जो सरकार इतना सारा सामान का दाम बढ़ने दिया, ये पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस का दाम बढ़ने से और भी ज़्यादा सामान लोग का दाम बढ़ गया। अनेक प्रकार का जो आइटम्स है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल से सीमेंट का दाम, रोड का दाम, स्टील का दाम, चीज़ का दाम, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ गया। दुकान में कोई भी आइटम है उससे पूछने से भी दाम डबल से ट्रिपल दाम बढ़ गया है। उसका बारे लेकर के ये जन जागरण अभियान है, क्योंकि हम लोग का आवाज़ हर देश का कोने कोने से लोग आवाज़, पब्लिक का जो जनता का आवाज़ सरकार का वहाँ पहुँचे, प्रधानमंत्री का वहाँ पहुँचे और ये दाम को कम करे या बढ़ने से रुके, ये आवाज़ को पहुँचाने के लिए जन जागरण अभियान है। और भी आइटम और भी है जो किसानों लोगों के लिए जो 1 साल से आंदोलन चल रहा है, उसका 3 कृषि कानून जो किसान लोग उसका विरोध में इतना आंदोलन चला, सरकार ने 1 साल तक नहीं माना और सुनने के लिए भी कोशिश नहीं किया। अंत में अभी मानना पड़ा और 3 कानून को वापस लेना पड़ा। तो इसलिए उस विषय में भी हम लोग आम जनता को पहुंचाने के लिए और बताने के लिए ये जन जागरण अभियान हम लोगों ने किया है। और ये किसान लोग जो डिमांड रखा है MSP, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो हर किसानों लोगों को अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने से किसानों को नुकसान नहीं होगा और इसमें इकोनॉमी बढ़ेगा। इकोनॉमी बढ़ने से तो देश का GDP बढ़ेगा, तो देश का GDP बढ़ने से देश का इंडस्ट्री बढ़ेगा, देश का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब GDP इतना नीचे में है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा? इतना अनएम्प्लॉयड यूथ्स देश में इतना बढ़ गया है। हर साल 2 करोड़ का नौकरी देने के लिए वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी दिया नहीं है। अभी 4 करोड़ हर साल अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ गया, उसको रुकना पड़ेगा। इसलिए ये आवाज़ हम लोग जन जागरण अभियान का दौरा से
सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है। जी। और सर जैसे कि पद यात्रा जन जागरण अभी आपने जैसे बताया नेशन वाइड चलेगा, सर ड्यूरिंग आपका स्पीच में मैंने सुना था कि पेमा खांडू सर चीफ मिनिस्टर तक भी आवाज़ पहुंचना ज़रूरी है, तो एक और स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि वो पीपल फ्रेंडली है, और एक और आपकी तरफ से दिया जा रहा है, उनकी तरफ से कहा जाता है पीपल फ्रेंडली, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि पब्लिक की बातें नहीं सुनते, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर सर? मुख्यमंत्री को भी जानना जरूरी है, क्योंकि सरकार तो पब्लिक के द्वारा से बनता है और सरकार पब्लिक के लिए बनता है। जब पब्लिक नहीं होगा तो सरकार कहाँ से बनेगा? जब सरकार है तो पब्लिक का बात भी सुनना पड़ेगा। पब्लिक का इतना दुखी है, जैसे लोग कोरोना वायरस के वजह से पिछला 2 साल में इतना लोगों का नुकसान हुआ, बिजनेस लॉस हो गया, उन लोगों को कंपेंसेट नहीं किया गया, लोगों का जान चला गया। कोविड-19 की वजह से बहुत लोग मर गया, उसको कोई एक्स ग्रेशिया पेमेंट या कंपेंसेशन नहीं दिया गया। इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष में हम लोग डिमांड कर रहा है कि हर जो विक्टिम्स फैमिली है उसको 4 लाख रुपया देना चाहिए। ये हम लोग ने मांग रखा है। काफ़ी मुद्दा आप लोग लेकर आज जो ये पद यात्रा जागरण जो जन जागरण है काफ़ी नेशन वाइड में चलेगा, लेकिन सर क्या लगता है कि कितना इफेक्टिव रहेगा? क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस की इनिशिएटिव जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 से लेकर नेशनल लेवल में, और अरुणाचल में 2016 से कह सकते हैं, तब से लेकर काफ़ी चीज़ें मुद्दा तो उठा रही है कांग्रेस कमेटी, लेकिन इफेक्टिव देखने को नहीं मिलता है, कुछ इम्प्लीमेंट होता नहीं है। तो इस बार जो पद यात्रा आप लोग का जन जागरण हो रहा है उसमें कितना इम्प्लीमेंट किया, मतलब किस तरीके से आप लोग किया जाएगा, कितना जोर लगेगा उसमें? जन जागरण अभियान जो पब्लिक को आवाज़ उठाने के लिए है और पब्लिक को अवेयरनेस करवाने के लिए ये जन जागरण अभियान है। और ये जो आवाज़ जो है वो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। ये पब्लिक का आवाज़ होगा और पब्लिक का सरकार है, पब्लिक का सरकार तो सुनना पड़ेगा। ये तो पार्लियामेंट का अंदर, पार्लियामेंट का बाहर, ये दोनों तरफ आवाज़ होगा। और पार्लियामेंट में अन्य पॉलिटिकल पार्टी जो ऑल अपोजिशन पार्टी अगर मिल के बात करेंगे तो सरकार को सुनना पड़ेगा। ये तो डेमोक्रेसी कंट्री है, नहीं सुनने का तो सवाल ही नहीं है, उसको तो सुनना ही पड़ेगा। और इसलिए तो अभी कृषि कानून को भी वापस लाया, ये तो भी पब्लिक का आवाज़ है। राहुल गांधी ने लीड किया था, शुरू में राहुल गांधी ने कह दिया था कि ये सरकार को कृषि कानून वापस करना ही पड़ेगा, और जब तक वापस नहीं करेगा तब तक लड़ेगा। वो राहुल गांधी ने जैसे कहा था ऐसे हो गया। जी। और सर आज जो पद यात्रा जन जागरण आपके ही कॉन्स्टिट्यूंसी सागाली से स्टार्ट हुआ, तो अभी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर कहाँ अभी आपका नेक्स्ट वो होगा सर फॉलो? ये चल रहा है जगह जगह में। अभी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ, सियांग में भी लोग करके आ गया। हमारा जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज लोग हैं और जाके सेक्रेटरी लोग जाके करके आ गया है। और अपना अपना जो डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज को दायित्व दिया गया है, वो लोग जाके प्रोग्राम करके अपना अपना जगह इंचार्ज जगह डिस्ट्रिक्ट में जाके करके आएगा। सर आपको नॉट एज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बट एज अ प्रोमिनेंट लीडर भी जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और लोग काफ़ी मानते भी हैं आपको। सर आप क्या काइंड ऑफ लाइक सब मैसेज देना चाहिए? क्योंकि सभी जैसे आपने कहा लोग परेशान है, फ्यूल का प्राइस हाइक हो चुका है, LPG गैसेस सिलेंडर गैसेस का बढ़ चुका है, काफ़ी चीज़ें आपने मेंशन किया। तो सर लोगों को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सर लोग तो बहुत तकलीफ में है, क्योंकि हमको भी बताते रहते हैं। मैं तो आम आदमी के साथ घूमते रहता हूँ, मैक्सिमम गांव में हम चलता है। अभी गांव में पहले लोग गैस के लिए डिमांड करता था, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोग गैस फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे, लेकिन अभी पहले जो गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट बोला था, लेकिन अभी तो दाम लेना शुरू हो गया। तो अभी जब दाम लेने शुरू हो गया तो गाँव वाला तो इतना पैसा तो होता नहीं है, तो इसलिए कोई कोई तो गैस सिलेंडर छोड़ करके अभी अपना से आग जलाना शुरू हो गया जगह जगह में। अभी गांव में जाने से पता चलता है ना, तो उससे इसलिए दुखी लगता है कि वो लोग सरकार अगर देने से तो दिल से देना चाहिए, और लोगों का जो दुख दर्द है समझना चाहिए। और उसका एजेंसी, सरकार का एजेंसी बहुत है ना, ऑफिसर्स है, उन लोगों से पता चल सकता है कि लोग कितना तकलीफ में हैं। विशेष करके अभी जो ईटानगर में जाने से भी पता चलता है, लोग विशेष करके जो यूथ लोग बहुत नाराज़ है और बहुत दुखी है, क्योंकि उन लोगों का कुछ भी काम धंधा नहीं मिल रहा है, कोई बिजनेस नहीं है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी नहीं चल रहा है, और कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सरकार का एम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें।
और अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए कोई नीति भी नहीं है। जो नीति भारत सरकार ने अनाउंस किया था वो नीति तो यहाँ कामयाब नहीं है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, माने विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। चर्चा में तो बहुत है लेकिन हकीकत में लोगों को पैदा नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा दुखी है। इसलिए मेरा अपील होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस विषय में चिंता करे या चर्चा करे या पार्लियामेंट में कुछ भी करके कानून बनाइए, कम से कम लोगों को इंडस्ट्री मिले, लोगों को एम्प्लॉयमेंट हो, और जो सरकार का प्रॉपर्टी को बेचने का जो कानून वो लोग बना रहा है उसको बंद करें, उसको छोड़े। और जो कांग्रेस सरकार का समय में जितना बना के रखा था वो लोग तो बेचने में तुला हुआ है, उसको नहीं बेच के इंडस्ट्री और बढ़ाइए जहाँ, ताकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो फिर जो रिमेनिंग जो फ्यूचर जनरेशन को क्या करेगा। अभी आदमी तो फ्यूचर जनरेशन के लिए चिंता करना है, और हम लोग काम करते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो बाल बच्चे के लिए, भाई बहन लोगों के लिए चिंता करना है। इस विषय में सरकार चिंता नहीं कर रहा है। मेरा अनुरोध होगा उसको चिंता करे, विचार करके और उन लोग का सुविधा निकालें। थैंक यू वेरी मच। जन जागरण अभियान से ऑल इंडिया माने गोटे भारत वर्ष बोलो सो पोल बरपंसो जन जागरण अभियान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मलिंगपा। अभी जन जागरण अभियान हर प्रदेशों में, हर जिला में, हर गांव में जन जागरण अभियान चल रहा है। आज मैंने ये कंटिन्यू चलेगा। ये जन जागरण अभियान मतलब नामपम गांव में जा करके लोगों को बताना है, लोगों को प्रचार करना है, लोगों को समझाना है। क्योंकि अभी जो वर्तमान सरकार है, जो बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप में, जो उनका प्राइम मिनिस्टरशिप में जो सरकार चल रहा है, उस सरकार ने किस प्रकार से ऐसे नीति बनाया, जिस नीति से लोग नाराज है, जिस नीति से लोगों को नुकसान हो रहा है। जैसे जिस प्रकार से किसान, देश का किसान पिछला 1 साल से आंदोलन चल रहा है, बिना खाए पिए भूखा प्यासा, इतना ठंड में, इतना गर्मी में तरफ के लोग मर रहा है। 700 से अधिक किसानों जान गंवा दिया, उनका परिवार नुकसान हो गया। जिस परिवार में जो बाल बच्चे हैं वो सब अभी बहुत तकलीफ में है, उसका सेवा करना पड़ेगा। उनके लिए, उनका सपोर्ट में हम लोग आज जन जागरण अभियान भी कर रहा है। आज जो देश का किसान रो रहा है, देश का किसान बहुत तकलीफ में है, देश का किसान एक आवाज़ बुलंद कर रहा है कि देश किस प्रकार से आगे बढ़ना है, कैसे रक्षा करना है, हमारा जो ज़मीन को किस प्रकार से हम लोग रक्षा करना है। इसलिए वो 1 साल से इतना लंबा समय आंदोलन ऐसे कभी नहीं हुआ। इतना लंबा आंदोलन करके आज सरकार ने निर्णय लिया है, एक डिसीजन लिया है कि जो किसान आंदोलन, जो 3 कृषि कानून जो है वो किसान के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए, लोगों के लिए ठीक नहीं है।